नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। पीएम मोदी ने बिहार को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। 7 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। नमामि गंगे योजना अंतर्गत बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन, जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण किया। मुंगेर जलापूर्ति योजना का शिलान्यास भी किया। जमालपुर जलापूर्ति योजना का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर रिवरफ्रंट डेवलपमेंट योजना का भी शिलान्यास किया। राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर बिहार देगा आत्मनिर्भर भारत मिशन को विशेष गति। शहर ऐसे हों जो हर किसी को सम्मान पूर्वक जीवन दे सकें। बिहार में सुधर रहे पीने के पानी और सीवर के हालात। राष्ट्र निर्माण में बिहार का बड़ा योगदान रहा है। बिहार लाखों इंजीनियर्स देता है, यह साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात देते समय कहा गया। आज जिन 4 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, उनमें पटना शहर के बेऊर और करमलीचक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा अमृत योजना के तहत सिवान और छपरा में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा मुंगेर और जमालपुर में पानी की कमी को दूर करने वाली जलापूर्ति परियोजनाओं और मुजफ्फरपुर में नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का भी आज शिलान्यास किया गया है। शहरी गरीबों, शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के साथियों का जीवन आसान बनाने वाली इन नई सुविधाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम एक विशेष दिन पर हो रहा है। आज हम इंजीनियर दिवस भी मना रहे हैं, अभियंता दिवस। ये दिन देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी, उनकी जन्म जयंती का है। उन्हीं की स्मृति को समर्पित है। हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूतपूर्व योगदान किया है। चाहे काम को लेकर समर्पण हो या उनकी बारीक नजर भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। 130 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को, उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है। बिहार तो देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। बिहार की धरती तो आविष्कार और इनोवेशन की पर्याय रही है। बिहार के कितने ही बेटे हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंचते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं। आज जो परियोजनाएं पूरी हुई हैं और वो योजनाएं जिस पर काम शुरू किया गया है, उन्हें पूरा करने में भी बिहार के इंजीनियरों की बड़ी भूमिका है। मैं बिहार के सभी इंजीनियरों को भी विशेष तौर पर
आज के इस इंजीनियर दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, बिहार ऐतिहासिक नगरों की धरती है। यहां हजारों सालों से नगरों की एक समृद्ध विरासत रही है। प्राचीन भारत में गंगा घाटी के इर्द गिर्द आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध और संपन्न नगरों का विकास हुआ। बिहार में चुनावी महासंग्राम शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूर्णिया और किशनगंज के कार्यकर्ताओं के साथ में पार्टी और प्रत्याशियों को लेकर चर्चा के साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि एनडीए के भीतर कोई मतभेद नहीं है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ये केवल बिहार के बेटे नहीं है, पूरे भारत के बेटे हैं। क्योंकि भारत का जो आम नागरिक है वो ये मानता है कि यहां से गया हुआ युवा जिस प्रकार से उसने वहां पर अपनी पैठ जमाई, जिस प्रकार से लोगों के मन में उसने अपना घर बसाया, तो लोग ये मानते हैं कि उनकी जो मौत हुई है और मौत के बाद जो सरकार और संसद तैयार हुआ है, किसी भी तरीके से सच बाहर आना चाहिए। शुरुआत में महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच कर रही थी, वो अगर सही दिशा में जाती तो शायद सुप्रीम कोर्ट को उसमें पहल करके जांच को सीबीआई को नहीं देना पड़ता। सीबीआई के पास है, एनसीबी के पास है और ईडी के पास है। एक सही दिशा में वो जा रहे ऐसा दिख रहा है, सच बाहर आएगा। आज पूर्णिया के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री 5 बार के विधायक मेयर और जिनका सहयोग मुझे बिहार चुनाव में लगातार मिलेगा, वैसे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का मैं हार्दिक स्वागत। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने चुनाव आयोग की टीम भागलपुर पहुंची। 12 जिलों से आए जिलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों से चुनावी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। चुनाव आयोग की टीम ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को अधिक बूथ वाले भवनों में प्रवेश द्वार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी वोटिंग के दौरान विशेष योजना बनाए रखने की बात कही। चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरे भागलपुर मंडल, मुंगेर और बेगूसराय रेंज के जिला के पुलिस पदाधिकारी, जिसमें एसपी थे और जिला पदाधिकारी, सभी लोगों ने चुनाव आयोग की आई विशेष टीम को अपनी तैयारियों के बारे में बताया। उनके साथ हम लोगों की बहुत विस्तार में चर्चा हुई है और आसन्न जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां की हैं, क्या करनी बाकी हैं, इन सभी विषयों पर भी हम लोगों की चर्चा हुई। खबरडेरी से जहां बीजेपी विधायक सत्यनारायण सिंह ने चुनावी चर्चा की। बीजेपी विधायक ने अपने ऊपर लगे जातीय आरोपों को खारिज किया। चर्चा के बाद में बोले बीजेपी विधायक सत्यनारायण सिंह, क्षेत्र का समुचित विकास ही हमारी प्राथमिकता है। सत्यनारायण सिंह की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। डेयरी से वर्तमान विधायक है, इस बार मुख्य एजेंडा आपका क्या होगा? कभी भी एजेंडा तो क्षेत्र का विकास, अर्थात कभी वही रहता है कि हमारा क्षेत्र हर तरफ से विकास हो, इंडस्ट्रीज लगे, बच्चों को खेलने कूदने के लिए पार्क बने, कम्युनिकेशन की सुविधा हो, इरिगेशन में सुविधा हो, यही रहता है। लेकिन कहने का मतलब एक साल उपचुनाव 1-1.5 साल हुआ, तो 1 साल में हम समझते हैं जो डेयरी की मूलभूत समस्या थी, जटिल समस्या थी, उसको हमने समाधान उस तरह किया
जिस तरह से एक साल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने चुटकी बजा करके जो वर्षों से जटिल समस्या थी उसका समाधान करने का काम किया, उसी तरह से हमने भी उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए यहाँ की भी समस्या का मैक्सिमम समाधान किया और जो बचा आगे हम अपना मैनिफेस्टो क्षेत्र के विकास के लिए बनाएंगे और करेंगे। अभी विकास के मामले में दिल्ली काफ़ी पिछड़ा है, इस पर आपका क्या कहना है? इसलिए कि पूर्व में बहुत सारे विधायक बदलते रहे हैं, आप उपचुनाव में जीत कर आए हैं, क्या कहना है? पिछड़ा तो था, लेकिन आज के दिन में किसी एंगल से डेहरी पिछड़ा नहीं है। पिछड़ा था कि आज कई एक विधायक आए, रश्मि जी, जोशी जी, इलियास जी, हर साल साधारण उदाहरण दे रहे हैं, हर साल नगर परिषद में 50 लाख रुपया पार्क के विकास के लिए आता था, लेकिन जमीन के अभाव में मात्र 1 एकड़ नगर परिषद आग्रह करता था सरकार से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के विधायक से ना सरकार उन कहाँ पहुँचता था। तो विधायक जाता है, लेकिन कोई 3 गो जो नाम लिए, तीनों विधायक ने 1 एकड़ भी भूमि पार्क के लिए नहीं दिलवाया। उसका प्रतिफल हुआ कि 50 लाख हर साल आता था और मार्च में लौट जाता था। बेतिया के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक रेशमी वर्मा ने क्षेत्र भ्रमण किया है। इस दौरान सेमरी गांव की जनता ने रेशमी वर्मा के आंचल को नोटों से भर दिया और आश्वासन देते हुए कहा कि आप हमारे पंचायत से निश्चिंत होकर जाइए, हम सभी पंचायत वासियों का वोट सिर्फ आपको ही मिलेगा और ये आंचल भराई की रस्म आपके लिए हम लोगों का आशीर्वाद है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि हमारे विधायक सिर्फ आप ही बने रहेंगे। अवेलेबल हूँ, मैं कैसे इनका ऋण चुका पाऊँगी ये समझ नहीं पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैंने जो 1 कदम चला है लोगों के लिए, 100 कदम स्वयं वो चल रहे हैं मेरे लिए। ये अप्रत्याशित है कि जिस प्रकार का सम्मान और विश्वास आप लोगों ने किया है मुझ पर, वो कायम रखें। मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। और जो विकास की बात हमेशा आती है, यानी मुझे विकास से जोड़ा जाता है, तो मैं विकास के साथ साथ एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैंने पॉलिटिक्स को या सोशल वर्क या पॉलिटिक्स ही समझा है, मैंने कभी बिजनेस नहीं समझा। छपरा से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर संजीव सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता से खास बातचीत की, जिस दौरान डॉक्टर संजीव सिंह ने बीजेपी के वर्तमान विधायक सीएन शर्मा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 5 सालों में धपरा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। साथ ही ये भी कहा कि विधायक जी किसी जनता से नहीं मिलते हैं। सुनिए। आज मैं मौजूद हूँ छपरा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ गोकुल के डायरेक्टर संजू जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार अब चूंकि चुनाव का बिल्कुल हो चुकी है, लगातार कई लोग मैदान में उतर चुके हैं और अपने जवाबदारी ठोक रहे हैं, लेकिन संजू जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा और किस मुद्दे के लिए इस बार चुनाव लड़ेंगे। और धन्यवाद। इस बार का मुद्दा, मेन मुद्दा छपरा के लिए है कि स्वच्छ छपरा हो, शिक्षित छपरा हो, स्वस्थ छपरा हो, विकसित छपरा हो। साथ ही यहाँ के युवाओं के साथ, या ऐसा कहें कि जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हमारे संपर्क में, जो भी पार्टी है सबके कार्यकर्ता संपर्क में, क्योंकि विगत 4 दशकों से कार्यकर्ता को तो टिकट मिलता ही नहीं है। चुनाव के समय में ऊपर से कोई हवाई जहाज से आते हैं और टिकट लेकर के चले जाते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो नौजवान हैं, वो ठगा महसूस कर रहे हैं और वो सब कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं, अब की बार हम निर्दलीय हैं, यानी कि हमारे साथ होकर के वो जीत करके सभी दल को सबक सिखाएंगे कि दल कार्यकर्ता से होता है, नेता से। आखिर क्या वजह रहा कि आपको अचानक चुनाव लड़ना पड़ रहा है? समाज में जो कुरीतियां फैल रही है, जो अलग भावना लोगों के अंदर डेवलप कर रहा है कि नहीं, चुनाव वही लड़ सकता है जो ताकतवर होगा या जिसके पास बहुत पैसा होगा। लेकिन जिस तरीके से जो छपरा का जो विकास का मुद्दा है,
और 5 सालों में जो क्या कुछ हुआ है छपरा विकास, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो छपरा के जो विधायक हैं वो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। ऐसा एक भी काम नहीं हुआ है जिसको हम लोग विकास के रूप में देख सके या विकास कह सके। सबसे बड़ी बात की विधायक जी तो 5 साल में किसी दरवाजे पर गए ही नहीं, और नोटिस ही पकता है कि ना जी ये 3 से 4 मिलने का समय, एक विधायक से मिलने के लिए कार्यकर्ता को टाइम की जरूरत नहीं होती है, वो जब चाहेगा तभी मिलेगा। अब चुनाव आ रहा है तो क्या विधायक जी को भी ये टाइम रखना चाहिए क्या कि हाँ 3 से 4? हाँ, ये जनता रख रहा है ना टाइम कि आपने मेरे से पहले से एप्लीकेशन दिया नहीं है तो आप कैसे मिल सकते हैं, जनता तो जवाब ना देगा। अच्छा, विधायक जी द्वारा 6 महीना पहले ही रोड बनाया गया जो कि सिवान छपरा रोड जोड़ता है, और सिवान जो एक तरफ यूपी को जोड़ता है, बलिया यूपी को जोड़ता है, तो रोड 6 महीना नहीं छूट गया, तो एक जांच का विषय बनता है आपके माध्यम से क्या? एकदम जांच का विषय बनता है, ये तो जनता हिसाब लेगी, सरकारी जांच की अब तुरंत रही है, जनता हिसाब उतना नहीं होगी। जनता कोई भी जो कर्ज लेती है उसको सूद समेत वापस करती है और करेगी। एक और मुद्दा है मेरा कि तख्ती नगर प्रबंधन में जो जल जमाव का समस्या है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है? विधायक जी आज तक वहां नहीं पहुंचे हैं। हम संजीव जी से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही और क्यों नहीं वहां विधायक जी पहुंचे। हमारे विधायक हो, सांसद हो, जो भी प्रतिनिधि है, इनकी निष्क्रियता यह दिखा रही है कि वहाँ जल जमाव आज लगा हुआ है। इन्होंने प्रयास भी नहीं किया इसको कैसे निकलवाने के लिए तो हम प्रयास कर देंगे, लेकिन हमको यही नहीं अभी यह है कि निकल करके पानी जाएगा कहाँ, जब तक सरकारी तंत्र उसमें नहीं लगेगा, सरकार का सपोर्ट नहीं होगा तब तक वो संभव नहीं है। अगर इंडिविजुअल सपोर्ट से हो जाना रहता तो संजीव सिंह काफी था उसको पूरा कराने के लिए। संजीव जी, इस बार जो आप चुनाव अगर जीत भी जाते हैं तो सबसे पहले प्रमुखता क्या होगी छपरा के लिए? सबसे पहले स्वच्छ छपरा होना चाहिए, उसके बाद शिक्षित और फिर स्वस्थ, यानी कि स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर ध्यान होगा। और सबसे पहला काम कि छपरा स्वच्छ होना चाहिए, एक सबल जो माहौल डेवलप करना छपरा का, कि सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, जो भी चाहे वो बोल सके, और कहीं भी जो वर्किंग आवर है छपरा का कम से कम 3 घंटा बढ़ाने। पे कंटिन्यू जाम लगा रहता है, उसको लेके ना ही जिला प्रशासन पे कुछ पहल करती है और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि पे पहल करते हैं। हाँ, ये एकदम पहल करने की जरूरत है 4 लेन पर। जब तक 4 लेन नहीं बन जाएगा, बताइए आज कितने दिन से पड़ा हुआ है, और किसी को सुध नहीं है कि किसी भी कीमत पर उसको पूरा कराया जाए। जब तक 4 लेन नहीं क्लियर होगा और अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक जाम की समस्या से निजात छपरा को नहीं मिलने वाला है। थोड़ी सी हल्की बारिश में पूरा शहर जल जमा हो जाता है। आखिर छपरा के जो विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पर पहले भी कई बार बोल चुका है कि हाँ जल जमाव को निकालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 5 साल हो गए, अब तक उसका निदान नहीं निकल पाया, इसको लेकर क्या करेंगे? कहाँ प्रयास कर रहे हैं? प्रयास कर अगर किए रहते तो वो दिखाई देता। प्रयास तो हम लोग किए हैं खनवा नाला के लिए, क्योंकि जग जाहिर है यहाँ से लेकर के कितने सरकारी महकमे के अफसर को का बुलाहट एनजीटी में हो चुका है। ये प्रयास हम लोगों का है जो जनता अखबार के माध्यम से देखती है और न्यूज के माध्यम से सुनती है। प्रयास इसको करते हैं, बाकी लोग क्या प्रयास किए हैं ये तो जनता के बीच में कभी आए। इस बार चुनाव में आपकी लड़ाई किससे होगी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं होगी, जनता की लड़ाई अन्य प्रतिनिधियों से। जनता लड़ रही, हम नहीं लड़ रहे। हमारे साथ संजीव जी थे, साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि इस बार विकास का मुद्दा और विकास के मुद्दे के बीच जनता के बीच जा रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से लोगों का कहना है यहाँ के बीजेपी के जो विधायक हैं उन पे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि लगातार 5 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो धरातल पे होना चाहिए। मनीष श्रीवास्तव, छपरा। विधानसभा चुनाव आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। वहीं आम जनमत पार्टी के सुप्रीमो अनामिका पासवान ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार सरकार दलित कार्ड खेलकर दलित समुदाय के लोगों का मजाक बना रही है। वो अगर वास्तव में दलित के हितैषी है तो बिहार में पार्टी की तरफ से दलित मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाएं। आगे उन्होंने बताया कि इस बार नीतीश कुमार का वोट बैंक की राजनीति नहीं चलने वाली है। जनता इस बार नीतीश सरकार को सबक सिखाकर रहेगी। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा कार्यशैली है उनकी, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि दलित कार्ड खेलना, दलितों को कभी रेडियो बांट देना, कभी दलित महादलित बांट देना, कभी जब दलितों का वोट घसकता हुआ उनको दिखता है तो वो दलित को मुख्यमंत्री बना देते हैं कृपा पर, और फिर जब हेलीकॉप्टर उनके घर के ऊपर से गुजरती है मुख्यमंत्री के तो उनके कान खराब हो जाते हैं। फिर उस दलित मुख्यमंत्री को कहते हैं कि भाई तुम अब हटो, मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा। ये कैसा दलित प्रेम है? ये दिखावा है या छलावा?
दलितों को मारा सबने है, किसी ने हटा कर मारा है, किसी ने सटा के मारा है। ये लोग AC/DC करंट है, ये सिर्फ दलित कार्ड खेल रहे हैं। अगर इतना ही हितैषी है नीतीश कुमार जी दलितों के, तो हट जाए फिर कि बनने थे किसी दलित को मुख्यमंत्री, है ना। उनके पास तो 2 दलित नेता है, जीतन राम मांझी जी भी है, चिराग जी भी कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, बना दे उन दोनों को, तो दिखेगा कि हाँ भाई ये दलित। मधुबनी में बंद पड़े राजकीय औषधालय को चालू करने की मुहिम जन आंदोलन के दूसरे दिन बाइक से जन जागरण रैली निकाली गई। दरअसल पिछले 4 महीने से युवाओं की मुहिम विभिन्न सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन ये मुहिम अब जमीनी स्तर पर आ चुकी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक यहाँ पूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। अस्पताल नहीं तो वोट नहीं जारी रहेगा। जब जब इतिहास गवाह है, जब जब जनता में असंतोष फैलता है, तब तब क्रांति होती है। और ये आज जो कुछ हो रहा है, बस उसी असंतोष का परिणाम है। हम लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल बनना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वयं आश्वासन दे हम लोगों को, तभी हम लोग ये आंदोलन बंद करेंगे, नहीं तो। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ में पंचतत्व में विलीन हो चुका है। आपको बता दें, उनका अंतिम संस्कार महनार प्रखंड के हसनपुर 3 मुहानी गंगा घाट पर किया गया। उनके छोटे पुत्र शशि शेखर ने पार्थिव शरीर को पूरे विधि विधान के साथ में मुखाग्नि दी। साथ ही गंगा घाट पर श्रद्धांजलि देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ में राज्य के 2 मंत्री और कई विधायक मौजूद रहे। सभी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिले की डीएम अदिता सिंह ने भी पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। धीरे धीरे आगे लाएंगे।